अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। आज की वीडियो शुरू करने से पहले एक इम्पॉर्टेंट बात ध्यान से सुनिए। इस वीडियो के एंड में मैं आपको बताऊंगा कि लोग रमज़ान में चेंज क्यों फील करते हैं, लेकिन रमज़ान के बाद वापस पुराने क्यों हो जाते हैं, और कैसे आप इस बार उन लोगों में शामिल नहीं होंगे। इसलिए इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिए। रमज़ान सिर्फ भूख और प्यास का नाम नहीं है। अगर रमज़ान का मकसद सिर्फ भूख होता तो पानी भी मना ना होता। भूख लगना एक नेचुरल प्रोसेस है, प्यास लगना भी नेचुरल प्रोसेस है, लेकिन इस्लाम ने सिर्फ खाने को नहीं रोका, पानी को भी रोका। यहीं से समझ शुरू होती है। रोज़ा का असल मकसद पेट खाली करना नहीं है। रोज़ा का असल मकसद इंसान के रिएक्शन सिस्टम को ट्रेन करना है। इंसान जिंदगी में हर डिज़ायर पर तुरंत रिएक्ट करता है। भूख लगी तो खाया, गुस्सा आया तो बोल दिया, दिल किया तो देख लिया, मूड हुआ तो कर लिया। ये इंस्टेंट रिएक्शन पैटर्न ही इंसान को वीक बनाता है। जब हम रोज़ा रखते हैं और भूख लगने के बाद भी रुकते हैं, तो हम अपने दिमाग को एक नया सिग्नल देते हैं कि हर डिज़ायर पर तुरंत रिएक्ट करना ज़रूरी नहीं होता। ये डिले ऑफ रिएक्शन एक स्किल है। ये सेल्फ कंट्रोल का फाउंडेशन है, और इस्लाम इसी फाउंडेशन को मजबूत बनाना चाहता है। कुरान में रोज़ा को तकवा से जोड़ा गया है। तकवा का मतलब सिर्फ डर नहीं होता। तकवा का मतलब हाइटेंड अवेयरनेस और सेल्फ कंट्रोल होता है। जब इंसान अवेयर हो जाता है तो वो अपने रिएक्शन को देखने लगता है। वो समझने लगता है कि मैं किस चीज़ पर कंट्रोल लूज करता हूँ। रोज़ा इसी अवेयरनेस को एक्टिवेट करता है। लेकिन प्रॉब्लम यहाँ आती है, हम रमज़ान को भी रूटीन बना देते हैं। सहरी, इफ्तार, नमाज, फिर वही रिएक्शंस, वही गुस्सा, वही एक्सक्यूजेस। फिर रमज़ान के बाद हम कहते हैं कि कोई चेंज नहीं आया। लेकिन असल बात यह है कि रमज़ान चेंज प्रोड्यूस नहीं करता, रमज़ान चेंज एक्सपोज करता है। रमज़ान एक मिरर है। जब भूख लगी हो और हम इरिटेट हो जाते हैं तो प्रॉब्लम भूख नहीं होती, प्रॉब्लम हमारी ट्रेनिंग होती है। जब रूटीन थोड़ा डिस्टर्ब होता है और हम कंट्रोल लूज कर देते हैं तो इशू रमज़ान नहीं होता, इशू हमारा ऑटो पायलट होता है। इंसान ज़्यादातर जिंदगी ऑटो पायलट पर जीता है, आदत के बेसिस पर, कंफर्ट के बेसिस पर, अवेयरनेस के बिना। हम सुबह उठते हैं, फ़ोन चेक करते हैं, दिन भर रिएक्ट करते हैं, रात को सो जाते हैं। हम रेयरली रुक कर देखते हैं कि हम क्या कर रहे हैं और क्यों कर रहे हैं। रमज़ान इसी ऑटो पायलट को तोड़ने आता है। जब खाने का टाइम फिक्स हो जाता है और दिन भर रुकना पड़ता है तो इंसान को अपने इम्पल्सिस का पता चलता है। जब गुस्सा आता है और याद आता है कि मैं रोज़ा में हूं तो इंसान को अपनी वीकनेस का पता चलता है। जब मोबाइल यूज़ करते वक्त गिल्ट फील होता है तो इंसान को अपनी एडिक्शन का पता चलता है। रमज़ान आपको परफेक्ट नहीं बनाता, रमज़ान आपको ऑनेस्ट बनाता है। ये आपको आपका रियल वर्जन दिखाता है। और थोड़ी देर में मैं आपको बताऊंगा कि लोग रमज़ान के बाद वापस पुराने क्यों हो जाते हैं। लेकिन उससे पहले एक और चीज़ समझ लीजिए। इस्लाम मोटिवेशन पर डिपेंड नहीं करता, इस्लाम सिस्टम देता है। रोज़ा, नमाज, ज़कात सब एक स्ट्रक्चर का हिस्सा है। स्ट्रक्चर इंसान को डिसिप्लिन्ड बनाता है, डिसिप्लिन इंसान को स्टेबल बनाता है, और स्टेबिलिटी इंसान को स्ट्रांग बनाती है। अगर सिर्फ मोटिवेशन होती तो चेंज टेम्परेरी होता। मोटिवेशन हाई हुई तो इबादत ज़्यादा, मोटिवेशन लो हुई तो सब खत्म। लेकिन इस्लाम ने डेली नमाज फ़र्ज़ की, क्यों? ताकि रूटीन में अवेयरनेस आए। रोज़ा फ़र्ज़ किया, क्यों? ताकि डिज़ायर कंट्रोल आए। ज़कात फ़र्ज़ की, क्यों? ताकि अटैचमेंट कंट्रोल आए। ये सब एक इंटीग्रेटेड ट्रेनिंग सिस्टम है। रमज़ान इस सिस्टम का इंटेंसिव वर्जन है। लेकिन यहाँ सबसे बड़ा सवाल ये है कि फिर लोग रमज़ान के बाद वापस पुराने क्यों हो जाते हैं? इसका जवाब सिंपल है। लोग एनवायरनमेंट चेंज करते हैं, आइडेंटिटी चेंज नहीं करते। रमज़ान में एनवायरनमेंट सपोर्टिव होता है, हर तरफ इबादत का माहौल होता है। लेकिन अगर इंसान अपनी आइडेंटिटी शिफ्ट नहीं करता तो एनवायरनमेंट के ख़त्म होते ही वो वापस पुराने पैटर्न में चला जाता है। रियल चेंज तब होता है जब इंसान अपने आप को नया डिफाइन करता है। मैं वो हूं जो गुस्से पर कंट्रोल करता हूं, मैं वो हूं जो नमाज नहीं छोड़ता, मैं वो हूं जो डिज़ायर का गुलाम नहीं है। जब तक ये आइडेंटिटी डेवलप नहीं होती तब तक रमज़ान सिर्फ टेम्परेरी बूस्ट देता है। इसलिए रमज़ान का गोल परफेक्ट बनना नहीं है, रमज़ान का गोल अपनी रियलिटी को क्लियरली देखना है। मैं कहाँ वीक हूँ, मैं किस चीज़ पर कंट्रोल लूज करता हूँ, मैं कौन सी गलती को नॉर्मल समझ चुका हूँ। जब ये क्लैरिटी आ जाती है तब चेंज पॉसिबल होता है, वरना सिर्फ भूख और रूटीन से कुछ नहीं होता। अगर आप चाहते हो कि इस बार रमज़ान के बाद भी चेंज रहे तो 3 चीज़ें याद रखो। पहला, अपने रिएक्शंस ऑब्जर्व करो। जब इरिटेट हो तो नोट करो, जब इंपल्स आए तो पॉज करो। दूसरा,
डेली छोटा डिसिप्लिन चूज करो जो रमजान के बाद भी कंटिन्यू हो। तीसरा, अपनी आइडेंटिटी कॉन्शियसली डिफाइन करो। खुद को याद दिलाओ कि मैं रिएक्शन का स्लेव नहीं हूं। अब जैसे मैंने शुरू में कहा था कि लोग रमजान के बाद वापस पुराने क्यों हो जाते हैं, वो इसलिए क्योंकि उन्होंने अवेयरनेस को हैबिट में कन्वर्ट नहीं किया। रमजान अवेयरनेस देता है, लेकिन हैबिट बनाना आपका काम है। अगर इस बार आप सिर्फ रोजा नहीं बल्कि अपने रिएक्शन सिस्टम को ट्रेन कर लो तो ये रमजान अलग होगा। अगर इस वीडियो ने आपको रमजान का एक नया एंगल दिया है तो कमेंट में लिखो कि आप इस बार किस रिएक्शन पर कंट्रोल लाना चाहते हो। और अगर आप इस्लाम को सिर्फ सुनना नहीं बल्कि समझना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि यहां हम सरफेस लेवल बात नहीं करते, हम डेप्थ में जाते हैं। अगली वीडियो में हम बात करेंगे कि रमजान से पहले अपने गुनाह को मेंटली कैसे अनलोड करें ताकि आप क्लीन स्टेट में रमजान एंटर करें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।